हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हम आज अपनी क्लास की ओर। जिन ढूंढा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ, इस कहावत का सही अर्थ क्या होगा? पानी में गोता लगाना होगा, पानी में डूबना होगा, परिश्रम का फल अवश्य मिलता है या मेहनत नहीं करना तो क्या होगा? परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। ठीक, इनका सही उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट अगला देखेंगे फिर। घी के दिए जलाने का अर्थ क्या है? प्रसन्नता प्रकट करना होता है। ठीक, ईश्वर की भक्ति करना नहीं, पूजा पाठ नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? प्रसन्नता प्रकट करना। ऊंची दुकान फीकी पकवान का अर्थ क्या हो जाएगा? दुकान में कुछ भी ना होना, ना पकवान फीकी करना, ना। तीसरा देखेंगे, केवल बाहरी आडंबर होना, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। केवल बाहरी आडंबर होना यही होता है ऊंची दुकान फीकी पकवान। नेक्स्ट अगला देखेंगे फिर। टिम टाम करना करते क्या है? नकल उतारना, शैतानी करना, पर बैठना होगा, तो सही उत्तर क्या होगा? टिम टाम करना मतलब क्या होता है? हौटी शान शौकत करना होगा। फिर देखेंगे, पौबारा होना मतलब शुभ होना, हानि होना, लाभ होना, तो पौबारा होना मतलब क्या होता है? लाभ होना। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। और फिर देखेंगे, कागज काला करना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? काली स्याही से लिखना, काला रंग लगाना, बिना मतलब कुछ लिखना या उपयुक्त सभी, तो क्या होगा? बिना मतलब कुछ भी लिखना, यही क्या होता है? कागज काली करना। अगला देखेंगे फिर, गाल बजाना मतलब क्या होता है? डींग हाँकना होता है। ठीक, गाल बजाना का अर्थ क्या हो जाएगा? डींग हाँकना। फिर चिकना गड़ा होने का तात्पर्य निर्लज होता है। ठीक है, क्या होगा? निर्लज होना। सही उत्तर होगा इसका शी। आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ क्या है? मूर्खतापूर्वक कार्य, मनचाहा कार्य, भरपेट खाने के लिए ना मिलना, या फिर चौथा ऑप्शन देखेंगे, पूरी तरह काम ना होना, तो इसका मतलब क्या होगा? आधा तीतर आधा बटेर का मतलब क्या होता है? बेमेल संयोग का होना। एक आंख से देखना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? काना होना, कम दिखाई देना, बराबर मानना। सही उत्तर क्या होगा? सभी को बराबर मानना। अक्ल का दुश्मन, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? महामूर्ख। ठीक, तो क्या हो जाएगा? सही उत्तर ए। अक्ल का दुश्मन होता है महामूर्ख। आगे नाथ न पीछे बघा, लोकोक्ति का सटीक अर्थ क्या होगा? स्वामी सर्वोपरि होता है, जानवर हो जाना होता है, या किसी तरह की जिम्मेदारी ना होना, या फिर बंधन मुक्त रहना, तो क्या होगा? किसी तरह की जिम्मेदारी ना होना। इसको हम क्या कहेंगे? आगे नाथ न पीछे पगहा। फिर देखेंगे, घर का न घाट का, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? धोबी का कुत्ता होगा, दुर्भाग्य का पीछा ना छोड़ना, भटकना, या फिर कहीं का नहीं, तो क्या होगा? ए। फिर देखेंगे, 99 का फिर मुहावरे का सटीक अर्थ क्या होगा? 99 का फिर गणित में कमजोर, लक्ष्य के करीब, भ्रमित रहना, या धन जोड़ने का बुरा लालच, इसको हम क्या कहते हैं? 99 का फेर। अगला देखेंगे फिर, आज तो नदी को तैरकर पार करने के चक्कर में मेरा क्या हो गया? अंजर पंजर ढीला हो गया, या फिर कचुम्बर निकला, या फिर आंतों में बल पड़ा, या फिर अंग अंग टूटा, तो क्या होगा? अंजर पंजर ढीला होना। ठीक, अगला देखेंगे, मुहावरा दिया है, एक वाक्यांश होता है, या फिर पूरा वाक्य होता है, पूरा अनुच्छेद होता है, या पूरा पद होता है, तो मुहावरा क्या होता है? वाक्यांश होता है। अगला देखेंगे, कार्तिक वहाँ किस हैसियत से जाएगा, वहाँ उसकी कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि वह खाली स्थान है। ऐरा गहरा नत्थु खैरा, और घड़ी में तोला घड़ी में माशा मतलब क्षण क्षण में बदलना। काला अक्षर भैंस बराबर, 3 में ना 13 में, तो सही उत्तर होगा डी, 3 में ना 13 में। गाल बजाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? एक प्रकार का बाजा, डींग हाँकना, या फिर पूजा करना, तो क्या होगा? डींग हाँकना। सही उत्तर होगा बी। फिर देखेंगे, सावधान सावधान 22 पसेरी। सावधान 22 पसेरी का अर्थ क्या है? अधिकता में सुविधा होना, बहुत महंगा होना, बहुत सस्ता होना, अच्छा बुरा सबको एक समझना, तो सही उत्तर होगा डी, अच्छा बुरा सबको एक समझना। कौन से वाक्य में पानी शब्द का अर्थ लज्जा है? पानी पी लो, वह पानी पानी हो गया, पानी की तरह पैसे मत बहाओ, पानी के मोल बेच रहा है, तो वह पानी पानी हो गया, इसका मतलब क्या होगा? लज्जा। क्रोध में कठोर वचन बोलने के लिए कौन सा मुहावरा उपयुक्त है? अंगारे उगलना होगा, अंगारे बरसना होगा, सुध बुध को बैठना होगा, या अंगारों पर चलना होगा, तो सही उत्तर होगा ए, अंगारे उगलना।
कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है? गुदड़ी का लाल है, आस्तीन का सांप है या आँख का तारा है? तो क्या होगा? आस्तीन का सांप। आँख का तारा क्या होता है? प्रिय होता है। फिर देखेंगे आँख लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? नींद आना, गहरी निद्रा में सोना, आँखों का चिपक जाना या आसक्त होना। नींद आना, ये इसका सही उत्तर है। फिर देखेंगे पलक लगना का अर्थ क्या होगा? प्यार होना, आंखें बंद कर लेना, नींद आना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंखें बंद कर लेना, ये होता है पलक लगना। अंक भरना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? नंबर लिखना होता है। स्नेह से लिपटना या फिर आगे आना या आँख लगना। तो सही उत्तर क्या होगा? स्नेह से लिपटना। खूब बहुत उन्नति, खूब या फिर बहुत उन्नति करना, किस मुहावरे का अर्थ होगा? 99 का फेर होना, 9 नगद न 13 उधार या दिन दुना रात चौगुना या फिर देखेंगे 5 उंगली घी में होना। तो दिन दुना रात चौगुना का मतलब होता है बहुत उन्नति करना। फिर देखेंगे अक्ल का दुश्मन मतलब क्या होता है? महामूर्ख। यहाँ पर देखेंगे अक्ल का दुश्मन क्या होगा? महापंडित होता है, शत्रु होता है, मित्र होता है या फिर महामूर्ख। बी ऑप्शन सही होगा, महामूर्ख। आँख सेकना का सही अर्थ क्या होता है? दुखती आँख का उपचार करना, दर्शन सुख पाना, आँख के इशारे में प्रेम जलाना या फिर आँख के इशारे में प्रेम जताना या अनुचित कार्य करना। तो क्या होगा? दर्शन सुख पाना। इसको हम क्या कहते हैं? आँख सेकना कहते हैं। फिर देखेंगे मैदान मारना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? मैदान में मारना, प्रतियोगिता में जीतना, मैदान में हारना या मैदान छोड़ना। तो क्या होगा? प्रतियोगिता में जीतना। सही उत्तर होगा इसका बी। नेक्स्ट अगला देखेंगे अंधे की लकड़ी क्या होता है? एकमात्र सहारा होता है। तो ये क्या होता है? अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। बुजुर्ग माता पिता के लिए उसका पुत्र क्या होता है? अंधे की लकड़ी। अगला देखेंगे अंगूठा चूमना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? प्यार जताना है, खुशामद करना है, आदर प्रकट करना है या खुशियाँ मनाना। सही उत्तर होगा बी, खुशामद करना। क्या होता है? अंगूठा चूमना। अगला देखेंगे अपने पैरों पर खड़ा होना मतलब क्या होगा? परमप्रिय होना, ना भाग जाना नहीं, भयभीत होना भी नहीं, आत्मनिर्भर होना। ठीक है, ये क्या होता है? आत्मनिर्भर होना। फिर देखेंगे भाषा में सरलता, सरसता, चमत्कार और प्रभाव। भाषा में सरलता, सरसता, चमत्कार और प्रवाह उत्पन्न करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? क्या मुहावरा का, समास का, संधि का या कारक का? इसका करते हैं हम मुहावरा का। खून पसीना एक करना, मुहावरा का अर्थ क्या होता है? आराम करना होगा, दुखी होना होगा, रोना होगा या फिर कठिन परिश्रम करना। सही उत्तर होगा सी। निम्नांकित में से किस वाक्य में मुहावरा का प्रयोग किया गया है? उसे उल्लू नहीं बना सकते, उसने घाट घाट का पानी पिया है। ताकतवर की हमेशा जीत होती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। फिर देखेंगे उस पर तुम्हारे सुझाव का कोई असर नहीं होगा क्योंकि भैंस के आगे बीन बजाए मतलब भैंस खड़ी पगुराए। या फिर मैं तो बस पुस्तकालय तक गया मतलब मियाँ की दौड़ मस्जिद तक। इसको क्या किया गया है? इसीलिए विलोपित किया गया है। तो इसमें भी देखेंगे उसे उल्लू नहीं बना सकते, उसने घाट घाट का पानी पिया है मतलब अनुभवी व्यक्ति होता है। ताकतवर की हमेशा जीत होती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और उस पर तुम्हारे सुझाव का कोई असर नहीं होगा क्योंकि उसने भैंस के आगे बीन बजाए मतलब भैंस के आगे बीन बजाने का मतलब है निरर्थक कार्य करना। अगला देखेंगे लंगोटी में फाक खेलना का अर्थ क्या होता है? तपस्या करना नहीं, दरिद्रता में आनंद मनाना। यही उत्तर सही होगा डी। ठीक, अगला देखेंगे फिर प भारा होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अंक गणित का विशेषज्ञ या फिर बेमुरब्बत होना या आगे निकल जाना या खूब लाभ होना। सही उत्तर होगा सी, खूब लाभ होना। निम्नांकित में से कौन सा कथन है जो सही नहीं है? मुहावरा वाक्यांश होता है, बिल्कुल सही है। लोकोक्तियाँ या कहावत स्वतंत्र वाक्य होते हैं या फिर ये भी तो सही है। फिर देखेंगे कहावत में अनुभूत सत्य छिपा होता है, बिल्कुल सही है। फिर देखेंगे मुहावरा का प्रयोग किसी कथन की पुष्टि अथवा उदाहरण के रूप में किया जाता है। तो इसमें गलत पूछा है तो यही गलत है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से एक मुहावरे की विशेषता नहीं है, इसमें से कौन सा है जो मुहावरे की विशेषता नहीं है? किसी बात को कहने का तरीका, इसका संबंध फल से नहीं होता, इसके रूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, इसके अंत में बहुधा ना आता है। ये भी सही है। ठीक है, इसके रूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, ये भी सही है। किसी बात को कहने का तरीका मुहावरा होता है, इसका संबंध फल से नहीं होता, तो ये गलत है। चक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? पराजित कर देना, ताली बजाना,
वीर गति को प्राप्त करना, चक्का लगाना या हार जाना। तो क्या होगा, पराजित कर देना। ठीक है, चक्के छुड़ाना, पराजित कर देना, ये ऑप्शन सही है। गंगा जल उठाना मुहावरे का अर्थ क्या है, एक पात्र में गंगा जल भरना या फिर बड़बोलापन, गंगा जल छिड़कना, गंगा नहाना या कसम खाना। गंगा जल उठाना मतलब क्या हो जाएगा, कसम खाना। हथेली पर सरसों उगाना मतलब बहुत अधिक प्रयत्न करना या असंभव कार्य करना, बी ऑप्शन सही है। चुगली करना अर्थ के लिए निम्नलिखित मुहावरे में से कौन सा मुहावरा है जो सटीक है। इधर उधर की लगाना, इधर उधर करना, इधर की दुनिया उधर को जाना या फिर इधर उधर की बात। तो इधर उधर की लगाना ये इसका सही उत्तर होगा। बात का धनी क्या होता है, पैसे वाला होता है, अमीर होता है, वायदे का पक्का होता है या वाचाल। वायदे का पक्का होता है उसको कहते हैं बात का धनी, ऑप्शन नंबर बी सही है। षड्यंत्र होना अर्थ के लिए निम्नलिखित मुहावरे में से सही को चुनना है। खिचड़ी पकाना या फिर खिचड़ी पकना, खिचड़ी होना, खिचड़ी खिलाना। तो क्या होगा, खिचड़ी पकना मतलब क्या की जा रही है, षड्यंत्र। अपना उल्लू सीधा करने का अर्थ कौन सा वाक्य सही है, काम करना, अपना काम निकालना। तो सही उत्तर होगा बी, अपना काम निकालना, अपना उल्लू सीधा करना होता है। शिवाजी ने सोचा कि अफजल खां रूपी कांटा दूर करनी ही होगा। इस वाक्य में कांटा दूर करना मुहावरा किस प्रकार का अर्थ द्योतक है। हानि पहुंचाने का यत्न करना, बहुत अधिक प्रयत्न, पूरी तरह तैयार होना या बाधा के शत्रु को दूर करना या फिर बुरी तरह से नष्ट करना। सही उत्तर होगा इसका डी। मुहावरा क्या होता है, तो ये वाक्यांश होता है। मुहावरा वाक्यांश है। लोकोक्ति क्या है, वाक्य है। गाल बजाना क्या होता है, चांटा मारना होता है, कम कहना होता है, डींग हाँकना होता है या गाल थपथपाना। सी सही है, डींग हाँकना। लोक व्यवहार से उल्टा काम करने पर किस मुहावरे का प्रयोग होता है। एड़ी चोटी का जोर लगाना, आकाश पाताल का अंतर, उल्टी गंगा बहाना या बहती गंगा में हाथ धोना। डी सही है, उल्टी गंगा बहाना। फिर देखेंगे छप्पर पर फूस ना होना मतलब आश्चर्यजनक निर्माण करना, छप्पर का फूस उड़ जाना, छप्पर में पानी टपकना या बहुत गरीब होना। छप्पर पर फूस ना होना मतलब बहुत गरीब। फिर देखेंगे ठेस लगे बुद्धि बढ़े का आशय क्या है। सिर पर चोट लगने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, नुकसान होने पर ही अक्ल आती है या फिर असावधानी से कार्य करने पर ठोकर लगती है। तो क्या होगा, नुकसान होने पर अक्ल आती है। छोटे बच्चे से आप बार बार कहते रहो यहाँ पर आग है उसको ना छुओ जल जाओगे, तो जब तक वो छूता नहीं है उसके अक्ल नहीं आती कि हाँ ये चीज़ें कर्म है। तो ये होता है ठेस लगे बुद्धि बढ़े। ठीक है दोस्तों, फिर आज की क्लास यहीं तक के लिए रखते हैं, आगे हम कल से कंटिन्यू करेंगे। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।